हेलो दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल वर्ल्ड टूर पर। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसका कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा यूरोप में है, और यहाँ चिकन से बनाई जाती हैं मिठाइयाँ। और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ लाल टोपी पहनकर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस मुल्क की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी इस मुल्क से वापस नहीं आना चाहेगा। यहाँ की शाम सबसे खूबसूरत होती है और यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत यहाँ की लड़कियाँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत मुल्क तुर्की की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुर्की का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ तुर्की। इसका कुल रकबा 7,83,562 किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 36वें नंबर पर आता है। यहाँ पर 76% लोग शहरों में जबकि 24% लोग गाँव में रहते हैं। तुर्की दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो 2 बड़े आज़म में बटा हुआ है, यूरोप और एशिया। इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में है जबकि कुछ ही हिस्सा यूरोप में भी मौजूद है। इसके हमसाया मुल्क में आर्मीनिया, इराक, सीरिया, जॉर्जिया, ईरान और अज़रबैजान शामिल है। तुर्की की कुल आबादी 85 मिलियन है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। तुर्की के 18 सूबे और 600 के करीब शहर हैं। तुर्की की सरकारी जुबान तुर्किश है। अगर बात की जाए मजहब की तो यहाँ 99% मुसलमान जबकि 0.001% हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल है। टाइम जोन के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका कॉलिंग कोड +90 है। अब चलते हैं तुर्की की तारीख की तरफ। तुर्की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ बहरे अस्वद के पानी की तह में इंसानी आबादी के आसार मिले हैं जो कि कई हजार साल पुराने हैं, और माहिरीन के मुताबिक ये जितने पुराने हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जमाना भी यही है। मुमकिन है कि इस तूफान के बायस बहरे अस्वद की सतह बुलंद हुई हो और नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम बहरे अस्वद में गर्क हो गई हो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा यासिफ जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे तुर्क को यहाँ अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। इसलिए तुर्की से लेकर सेंट्रल एशिया की तमाम अकवाम तुर्क बिन यासिफ की नस्ल से है, और इसी की नस्ल में कारा खान के घर ओगोज खान की विलादत हुई। तुर्कों में ओगोज खान को इंतहाई बाइज्जत मकाम हासिल है। तुर्क तारीख दानों के मुताबिक ओगोज खान पैदा होते ही बोलने लगा था और इसने अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया था। इसने पैदा होते ही घोड़ी का दूध और गोश्त मांगा। जब ओगोज खान जवान हुआ तो उस वक्त एक ड्रैगन नुमा जानवर लोगों को मारा करता था। तुर्क इससे बहुत खौफजदा रहते थे। ओगोज खान ने एक बढ़िया चाल से उसकी गर्दन उड़ा दी। इसी की कोशिशों से बिखरते हुए तुर्क कबीले मिल गए। ओस खान के 12 बेटे थे जिनसे 12 कबीले बने, जिनसे एक काई कबीला था। तारीख में आगे जाके इस कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। कांसी के जमाने में यहाँ तवील अरसे तक यूनानियों की हुकूमत रही। इसके कुछ अरसा बाद रोमियो ने इससे रूम का हिस्सा बना लिया और इन्हें दोनों में सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर गिनती के चंद लोग ईमान लाए, और जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बगावत का इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया। हजरत मरियम हजरत ईसा के जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद जिस इलाके में चली गई थी वो तुर्की है। इसके आसपास का इलाका है। 4वीं सदी ईस्वी में कस्तानतिन पहला रूमी बादशाह था जिसने कस्तिनिया उपाल को रूम का दारुल हुकूमत बनाया। इस शहर के तमाम शहरों की मलका भी कहा जाता है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर शहर था। ये शहर एशिया और यूरोप के संगम दुनिया का वाहिद मुल्क था जो 2 बड़े आज़म पर वाक़ है। कस्तानतिनिया कदीम रोमन शहनशाहत के तख्त पर बैठा तो यूरोप में खाना जंगी उरूज पर थी। इसने एकदम ऐलान किया कि मैंने ख्वाब में ईसाइयत का निशान आसमान पर चमकते हुए देखा है। इसके ख्वाब के नतीजे में इसने ईसाइयत मजहब कबूल कर लिया। 312 ईस्वी में वो मुत्तहिदा रूम के तख्त जलवागर हो गया और इसकी वालदा ईसाई रहबर बन गई। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर गिरजा घर तामीर किया और फिर
उन्होंने कई मंदिरों को चर्च में बदल दिया, इसलिए आपको यहाँ देखने को गिरजा घर मिलेंगे। तुर्की की माशी सूरत हाल को देखा जाए तो तुर्की की जीडीपी 1.154 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 17वें नंबर पर है। इसकी पर कैपिटल इनकम 13,383 डॉलर है, जो दुनिया में 65वें नंबर पर आती है। इसकी करेंसी तुर्किश लीरा है। यहाँ का 1 लीरा पाकिस्तानी 10 रुपए, जबकि इंडिया में 2 रुपए 92 पैसे है। तुर्की गाड़ियाँ, जहाज, इलेक्ट्रॉनिक, लिबास और टेक्सटाइल मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में आपको मिसालों का सबसे बड़ा बाजार देखने को मिलेगा। यहाँ से दुनिया के हर मुल्क में मिसालें भेजे जाते हैं और खूब पैसे कमाए जाते हैं। मिसालों के अलावा अखरोट की पैदावार में भी तुर्की दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ से दुनिया के 80% मुमालिक में अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की की फौज की। अगर तुर्की की फौज की ताकत की बात की जाए तो तुर्की की मुसल्लह अफवाज, जनरल स्टाफ, जमीनी अफवाज, बहरी अफवाज और फजाइया पर मुश्तमिल है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मुसल्लह अफवाज का कमांडर होता है। इनके पास 4,25,000 फौजी और 2,229 टैंक, 543 जंगी तैयारे हैं। यहाँ का मौसम गर्मियों में शदीद गर्म जबकि सर्दियों में शदीद ठंडा हो जाता है। तुर्की इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, जिसकी वजह से लाखों लोग यहाँ सैर व तफरीह करने आते हैं। तुर्की की सालाना आमदन में यहाँ आने वाले सियाह अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ के मशहूर सियाहती मकामात में तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल भी शामिल है। इस्तांबुल का बाजार यहाँ के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इस बाजार में 4,000 दुकानें हैं। यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर आप एक बार तुर्की जाएं तो इस बाजार का जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको निहायत सस्ता और अच्छा सामान मिल जाएगा। तुर्की का दूसरा मशहूर तरीन शहर कैपाडोशिया है। कैपाडोशिया का मतलब द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस, यानी खूबसूरत घोड़ों की जगह। यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत घोड़े देखने को मिलेंगे। ये एक पहाड़ी इलाका है जो हॉट एयर बैलून्स की वजह से और दूसरा हॉर्स राइडिंग की वजह से मशहूर है। सनराइज और सनसेट ये दो ऐसे औकात हैं जिसमें आप कैपाडोशिया के अंदर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। सनसेट यानी जब सूरज गरूब होता है तो आप हॉट एयर बैलून्स में सवारी करते हुए इस शहर की खूबसूरती देख सकते हैं, और जब सनराइज होता है तो यहाँ आप घोड़ों की सवारी करके इस वैली को एंजॉय कर सकते हैं। आया सोफिया दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतों में से एक के तौर पर मशहूर। आया सोफिया मस्जिद आया सोफिया की जादुई बाज़ंतीनी शान न सिर्फ इस्तांबुल में बल्कि तुर्की में भी सरे फहरिस्त कामों में से एक है। एफिसस बहीरा रूम के खित्ते में कदीम जमाने के सबसे मुकम्मल अब भी मशहूर शहरों में से एक। ये वो जगह है जहां हम रूमी सल्तनत के सुनहरी दौर की जिंदगी को महसूस करते हैं। इसके अलावा ग्लाटा टावर एंटालिया यहाँ के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। अब बात करते हैं यहाँ खाए जाने वाले खानों की। तुर्की के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इस मुल्क का खाना दुनिया में बहुत मशहूर है। जिसने भी यहाँ का नॉन वेज खाया उसको कहीं और का नॉन वेज खाना पसंद नहीं आएगा। यहाँ का डोनर कबाब दुनिया में मशहूर है। तुर्की को चीफ्स को भी दुनिया में द वर्ल्ड बेस्ट समझा जाता है। तुर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ आपको मिठाई चिकन से बनी हुई मिलेगी। यहाँ चिकन आपको नॉन वेज की तरह नहीं बल्कि मिठाई की सूरत में खाने को मिलेगा। इस मिठाई को चिकन और दूध को उबाल कर बनाया जाता है। दूध में चिकन को उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ देर बाद ये दूध खोए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप जब तुर्की आए तो इस मिठाई को जरूर खाएं। फुटबॉल तुर्की में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन खेल है। दीगर मकबूल खेलों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल शामिल हैं। तुर्किश रवायती खेल जैसे आयल रेसलिंग और ऊंट की कश्ती से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। कौमी फुटबॉल टीम की बेहतरीन कारकर्दगी 2002 के फीफा वर्ल्ड कप में थी, जहां वो तीसरे नंबर पर थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके।